हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ थ्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 का। देखिए टेस्ट नंबर आपका 107 है। 106 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए अगर आप यूपी जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ की कर रहे हैं, यूपी एसआई की कर रहे हैं, लेखपाल की कर रहे हैं, एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी की कर रहे हैं या फिर एसएससी की कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए टेस्ट काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन बताइए। निकोबार की सर्वोच्च चोटी माउंट थुइलर है। मंगलोर से कन्याकुमारी का तटवर्तीय मैदान मालावर तट कहलाता है। एंड्राट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है और लक्षद्वीप गुणवत्ता युक्त आम के लिए प्रसिद्ध है। देखिए तो इसमें से आपको क्या बताना है, असत्य कथन बताना है। निकोबार की सर्वोच्च चोटी माउंट थुइलर है। देखिए माउंट थुइलर या फिर आप जो है कि धुलियारो, ये दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। कहीं कहीं आपका थुइलर मिलेगा और कहीं कहीं धुलियारो मिलेगा। तो ये निकोबार की सर्वोच्च चोटी है। मंगलोर से कन्याकुमारी का तटवर्तीय मैदान मालाबार तट कहलाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। एंड्राट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, तो यहाँ पे जो है कि आपके मिलेंगे 36 द्वीपों का ये समूह है, ठीक है। लक्षद्वीप गुणवत्ता युक्त आम के लिए प्रसिद्ध है। नहीं, लक्षद्वीप जो है कि आपका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है आपका नारियल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये आपका गलत कथन है, तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिनिकॉय व मालदीव के मध्य कौन सा चैनल स्थित है? 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल। देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिनिकॉय व मालदीव के मध्य कौन सा डिग्री चैनल है, तो ये है आपका 8 डिग्री चैनल। ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। देखिए 8 डिग्री किसको अलग करता है, मिनिकॉय और मालदीव को। 10 डिग्री की बात करें हम, तो 10 डिग्री जो है कि लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। और 9 डिग्री की हम बात करें तो ये आपका मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है, ठीक है। देखिए एक आता है आपका ग्रेट चैनल, ये किसको अलग करता है, तो ये इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को अलग करता है, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि मन्नार की खाड़ी को किसको अलग करता है। मन्नार की खाड़ी जो है कि ये किसको अलग करता है, किस किस कंट्री को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताइए। महानदी गोदावरी कृष्णा पेन्नार कावेरी वैगई। गोदावरी महानदी कृष्णा कावेरी पेन्नार वैगई। महानदी कावेरी गोदावरी पेन्नार कृष्णा वैगई और महानदी गोदावरी कावेरी कृष्णा पेन्नार वैगई। देखिए प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है। इसमें उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताना है आपको, ठीक है। तो इसमें जो है कि देखिए मैप में देखते हैं इसको पहले। देखिए ये है आपका मैप, ठीक है। देखिए इसमें जो है कि आपका महानदी कहाँ पे है, तो देखिए ये महानदी है। देखिए उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर है आपका, ये दक्षिण है, तो उत्तर से दक्षिण जाना है, ठीक है। देखिए पहला हो गया महानदी, फिर उसके बाद से क्या ऑप्शन था, देखिए गोदावरी हो गया, फिर उसमें क्या था, कृष्णा था, उसके बाद से पेन्नार था, उसके बाद से कावेरी था, देखिए ये है कावेरी, और उसके बाद से ये क्या था, वैगई था, ये लास्ट वाला, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा क्या, महानदी गोदावरी कृष्णा पेन्नार कावेरी वैगई, ठीक है। तो देखते हैं। देखिए इसमें क्या क्या था, महानदी गोदावरी कृष्णा पेन्नार कावेरी वैगई। ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? झेलम, रावी, चिनाब, सतलज। देखिए सिंधु नदी की बात की जा रही है, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है आपका चिनाब नदी। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये जो है कि सिंधु नदी की विशालतम सहायक नदी है, ठीक है। भारत में इसकी लंबाई कितनी है, तो 180 किलोमीटर, ठीक है। इसके जो है कि अपवाहन क्षेत्र की बात करें तो इसका है 26,755
वर्ग किलोमीटर इसका अपवहन क्षेत्र है। देखिए सिंधु नदी की और सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। ठीक है, अगर हम सिंधु नदी की बात करें तो ये कहाँ से निकलती है, तो सिंधु नदी जो है कि तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट एक ग्लेशियर है, कौन सा, चेमा युंगडुंग। ठीक है, यहीं से इसका उद्गम स्थान होता है। ठीक है, देखिए अभी जो बीच बीच में कभी न्यूज़ में आता है सिंधु जल समझौता। ठीक है, सिंधु जल समझौता ये कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 19 सितंबर 1960 में हुआ था। ठीक है, ये किसके बीच हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। भारत के तरफ से प्रधानमंत्री जी थे जवाहरलाल नेहरू जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान जी। इन दोनों के बीच हुआ था ये संधि पे हस्ताक्षर। ठीक है, और इस संधि को मतलब इस समझौते के बीच में मध्यस्थता कौन किया, तो ये लोग आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि जो सिंधु जल समझौता है इसका मध्यस्थता जो है कि किसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी कोसी की सहायक नदी नहीं है, तैमूर, अरुण, सोन कोसी, मेची। देखिए कोसी नदी की सहायक नदी कौन नहीं है, तो इसमें से आपका ये मेची नदी जो है कि नहीं है। देखिए मेची नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये महानंदा की सहायक नदी है। देखिए कोसी नदी के बारे में देखते हैं। कोसी नदी जो है ना कि ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, और ये जो है कि कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है। ठीक है, देखिए ये क्या होता है ना कि वहाँ से जहाँ से ये निकलती है इसको अरुण कहते हैं। ठीक है, अरुण मतलब ये जो कोसी है इसकी मुख्य धारा अगर देखा जाए तो ये अरुण है। ठीक है, और ये कहाँ से निकलती है, तो ये एवरेस्ट पर्वत के उत्तर में तिब्बत से निकलती है अरुण नदी। ठीक है, ये वाली, और यहाँ से निकल करके ये नेपाल के मध्य हिमालय को जब पार करती है तो पश्चिम की ओर से कौन सी नदी आती है, तो सुनकोशी नदी आती है। ठीक है, और पूर्व की ओर से कौन सी आती है, तो ये तैमूर नदी आती है। ये दोनों जो है कि मिलती है जहाँ पे, तो उसको हम उसी को मतलब ये देखिए अरुण नदी आ रही है और इसमें जो है कि तैमूर नदी मिल गई और आपका सुनकोशी नदी मिल गई, तो यहाँ जब मिलती है ना तो तब से इसका नाम जो है कि कोशी होता है। ठीक है, और ये कोसी होता है तब से जो है कि ये कहाँ पे आके मिलती है। अच्छा हाँ, ये बताइए आप लोग कि ये भारत में किस स्टेट में आकर के मिलती है। ठीक है, कोसी नदी, और गंगा में जो है कि ये कहाँ पे मिलती है कोसी नदी। ठीक है, क्योंकि गंगा की सहायक नदी है तो ये कहाँ पे मिलती है। देखिए कोसी नदी को हम जो है कि क्या कहते हैं, बिहार का शोक भी कहते हैं या बिहार का अभिशाप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को दक्षिणी बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, जमुना, पद्मा, मेघना, दिहांग। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को दक्षिणी बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, तो ये जमुना के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी ये कैलाश श्रेणी के दक्षिण मानसरोवर झील के निकट महान हिमनद जो है कि आंगसी ग्लेशियर से निकलती है, और इसका अपवहन तंत्र जो है कि 3 देशों में है। कौन कौन से देश में फैला हुआ है, तो देखिए पहला तो तिब्बत में, ठीक है, तिब्बत चीन, दूसरा बांग्लादेश में, और तीसरा जो है कि भारत में। ठीक है, ये जो है कि तिब्बत में इसे किस नाम से जानते हैं, तो सांगपो के नाम से जानते हैं। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में जब ये प्रवेश करती है तो वहाँ पे दिहांग के नाम से जानते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये कहाँ जाकर के गिरती है, तो ये आपका बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छोटा नागपुर पठार विंध्याचल पर्वत पर बहने वाली नदियाँ किस प्रतिरूप के उदाहरण है, अर्य प्रतिरूप, जालीनुमा प्रतिरूप, वृक्षाकार प्रतिरूप, अभिकेंद्री प्रतिरूप। देखिए छोटा नागपुर पठार जो विंध्याचल पर्वत पर बहने वाली नदियाँ किस प्रतिरूप के उदाहरण है, तो ये है आपका जालीनुमा प्रतिरूप के उदाहरण। सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। देखिए नदियाँ का जो ये ड्रेनेज पैटर्न होता है ना, अपवाह प्रतिरूप, उसके बारे में ये बात की जा रही है। देखिए इसमें कई सारे होते हैं, मतलब कई तरह का ये प्रतिरूप होते हैं। अगर आपको ये जा करके देख लीजिएगा नेट वगैरह पे या फिर बुक्स में, अगर आप लोगों को सही समझ में नहीं आएगा तो मैं इसको ना एक एक करके डिटेल में कि कितने तरह का ये होता है और वो कैसे कैसे होता है उसका एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, अगर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झीलों एवं राज्यों का गलत युग्म बताइए। उलसूर कर्नाटक, शेखा झील उत्तर प्रदेश, गोरेवाड़ा झील महाराष्ट्र, रुद्रसागर झील मिजोरम। तो झील और स्टेट का ये गलत युग्म बताना है कि कौन सा गलत युग्म है। तो देखिए उलसूर झील
ये कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक में है, सही है ये। शेखा झील ये उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। गोरेवाड़ा ये महाराष्ट्र में है। और रुद्र सागर ये झील मिजोरम में नहीं है, ये कहाँ पे है? तो ये आपका त्रिपुरा में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उमियम बारापानी झील को सही अवस्थिति बताइए। त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। उमियम या फिर बारापानी झील, इसकी अवस्थिति कहाँ पे है? तो इसकी अवस्थिति है आपका मेघालय में। फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। देखिए, इनको दोनों नामों से जाना जाता है, उमियम और बारापानी से, ठीक है। इस झील का निर्माण जो है कि उमियम नदी के बांध करके, मतलब उमियम नदी को बांध करके इस झील का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी मैदान की नदियाँ किस प्रकार का अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं? वृक्षाकार, जालीनुमा, अभिकेंद्री, अर्य। देखिए, अभी ये उत्तरी मैदान की बात की जा रही है। ये नदियाँ जो है कि किस प्रकार का अपवाह प्रतिरूप बनाती है? तो ये बनाती है आपका वृक्षाकार। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जलप्रपात एवं नदी के गलत युग्म को पहचानिए। गोगक जलप्रपात घाट प्रभा नदी पर, दसम जलप्रपात कांची नदी पर, पुनासा जलप्रपात नर्मदा नदी पे, और शाडनी जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पे। इसमें जो है कि आपका जलप्रपात दिया गया है वो किस नदी पे है, उसका ये गलत युग्म बताना है, पहचानना है, ठीक है। देखिए, गोकक ये जलप्रपात घाट प्रभा नदी पे है, बिल्कुल सही है। दसम ये कांची नदी पे है, ये भी सही है। पुनासा नर्मदा नदी पे है। और शाडनी की बात की जाए तो ये स्वर्ण रेखा नदी पे नहीं है, ये किस रेखा नदी पे है? तो ये शंख नदी पे है। कहाँ पे? तो ये झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सत्य कथन बताइए। वेम्बनाड भारत की सबसे लंबी झील है। वेम्बनाड झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है। बुलर झील झेलम नदी द्वारा पोषित एक गोखुर झील है। और सभी सत्य है। इसमें से सत्य कथन की पहचान करनी है। देखिए, वेम्बनाड भारत की सबसे लंबी झील है, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। वेम्बनाड झील कहाँ पे है? तो ये आपका केरल में है। देखिए, यहाँ पे वेम्बनाड झील है, उसमें वेलिंगटन द्वीप स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए, वेम्बनाड झील जो है पिकनिक स्थल है ये, ठीक है। इसमें जो है कि वोटिंग, फिशिंग और साइट सीइंग का आनंद ले सकते हैं आप जाकर के यहाँ पे केरल में। बुलर झील झेलम नदी द्वारा पोषित एक गोखुर झील है, ठीक है। ये तो झेलम नदी द्वारा ये बुलर झील, सही बात है, लेकिन गोखुर झील ये होता क्या है? देखिए, ये चीज़ें, गोखुर झील क्या होता है, जब नदियाँ मैदान क्षेत्र में जाती है ना, तो ये दाएं बाएं होते हुए प्रवाहित होती है, ठीक है। दाएं बाएं मतलब कैसे? कि मान लीजिए ये नदियाँ जा रही है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो ये एक जो है कि इस आकार का मतलब विसर्प बनाती है, ठीक है। ये इस आकार का विसर्प मतलब आकार बनाती हुई जाती हैं। तो ये जब नदियाँ अपने विसर्प को त्याग करके, मतलब इसको त्याग करके, ये वाला जो विसर्प बना रही है ना, इसको त्याग करके क्या करती है कि सीधा रास्ता पकड़ लेती है, मतलब ऐसे पकड़ लेती है, ठीक है। तो उसको ही ये जो बनता है, ये इसमें पानी तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि नदिया से द्वारा तो पानी आया ही आया है यहाँ पे। तो ये अगर सीधा आकार पकड़ लेती है तो ये झील बन जाता है, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? गोखुर झील बोलते हैं। तो ये सभी सत्य है, फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? उज्जैन, जबलपुर, गांधीनगर, अगरतला। तो कौन सा नगर जो है कि कर्क रेखा के नज़दीक निकटतम दूरी पर अवस्थित है? देखिए, कर्क रेखा के बारे में पहले समझ लेते हैं कि 23.5 मतलब 23-30, ठीक है। 23 से 1/2 ये आपका कहाँ से कहाँ तक है? तो ये अक्षांश में भूमध्य रेखा के उत्तर में, ठीक है। और हम देखें तो भारत को ये कर्क रेखा बीचों बीच काटता है। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरता है? तो ये 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। कौन कौन राज्य हैं? तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि निकटतम दूरी पे अवस्थित है कौन सा नगर। तो देखिए, पहले तो इसको ऐसे देख लेते हैं। अगर ये उज्जैन की बात करें तो ये कितने डिग्री पे अवस्थित है? तो ये 23
9 पे है, ठीक है। जबलपुर की बात करें हम तो ये 23-11 पे है, ठीक है। गांधीनगर की हम बात करें तो ये है आपका 23-13 पे, और बात करें हम अगरतला की तो ये है 23-50 पे। तो देखिए 23-30 के निकट कौन है, ये जो है कि 21 कम है इसमें कितना कम है, इसमें आपका नहीं, हाँ इसमें 21 कम है, इसमें 19 कम है, इसमें जो है कि 17 कम है, और ये जो है कि आपका 20 अधिक है। तो 17 कम है, मतलब 17 इसके पास होगा। ये गांधीनगर जो है कि आपका कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोर्ट ब्लेयर स्थित है मध्य अंडमान में, छोटा अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में, उत्तरी अंडमान में। तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे अवस्थित है, तो देखिए ये है आपका नॉर्दर्न अंडमान, ये मिडिल अंडमान है, ये लोअर अंडमान है, ठीक है। आपका ये दक्षिणी अंडमान है, ठीक है, ये वाला। तो पोर्ट ब्लेयर देखिए ये है आपका ये, तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे अवस्थित है, तो ये आपका अवस्थित है दक्षिणी अंडमान में। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। देखिए 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, कौन सा वो राज्य है हमारे देश का, तो वो है आपका त्रिपुरा। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और देखिए इसका अगर स्टेट की बात की जाए तो भारत में किस राज्य को ये टच करता है, तो ये त्रिपुरा, मिजोरम और असम से सीमा बनाता है, और बांग्लादेश से 3 तरफ से ये घिरा हुआ है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। देखिए कल ही मतलब पिछले वीडियो में हम डिस्कस किए थे, नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। कौन सी प्रदेश की सीमाएं हैं, तो वो था आपका सिक्किम था। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। देखिए सिक्किम में हमारे मतलब राज्य से कौन कौन सीमा बनाता है, तो केवल एक राज्य बनाता है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टॉगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन। टॉगुप दर्रा ये भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है, तो ये म्यांमार से जोड़ता है। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, सोन नदी, गोदावरी नदी, कावेरी, नर्मदा। देखिए भ्रंश घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर के बहती है, कौन सी नदी है, तो वो है नदी आपका नर्मदा नदी। ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये मैकाल नर्मदा नदी जो है ना कि मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से निकलती है, और ये कहाँ जा गिरती है, तो ये अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगर क्वेश्चन आता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी वो कौन सी है, जो कि कहाँ पे जाकर गिरती है, अरब सागर में गिरती है, तो वो है आपका नर्मदा नदी, ठीक है। देखिए ये उत्तर में इसके ये क्या बोलते हैं विंध्याचल है, और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है, और उसके बीच में मतलब कि ये भ्रंश घाटी में बहती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने किस नए पद का सृजन किया, सन्निधाता, कुमार, युक्त, धम्म महापात्र। अशोक ने किस नए पद का सृजन किया था, तो वो किया था धम्म महापात्र पद का। ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। देखिए धम्म महापात्र ये पदाधिकारी सृजन का मतलब जो भी उल्लेख है, ये अशोक के कौन से शिलालेख में है, तो ये 5वें शिलालेख में मिलता है ये, ठीक है। इसकी जो नियुक्ति थी वह ये क्या किया अशोक ने कि अपने जो है कि 13वें वर्ष की मतलब जो इनकी इसके अभिषेक के 13वें वर्ष में इसकी नियुक्ति किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये कल क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से कि गोवा से कर्नाटक में मंगलोर तक के तटीय मैदान को कहा जाता है, मालाबार तट, कन्नड़ तट, कोंकण तट, उत्कल तट। तो गोवा से कर्नाटक में मंगलोर तक इस तटीय मैदान को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका कन्नड़ तट। ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है कि तीसरी बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी, कालाशोक, कनिष्ठ, अजातशत्रु, अशोक। देखिए ये कई बार क्वेश्चन हमने बताया है कि जितनी भी बौद्ध संगीति हुई है वो कहाँ पे
किसके शासनकाल में हुई है और उसका अध्यक्ष कौन था। तो आप लोग जो है कि देखिए तीसरी बौद्ध संगीति जो है ना, इसका किसके समय में हुई है वो तो बताइएगा। ऑप्शन दिया गया है, कौन अध्यक्ष था और कहाँ पे किस स्थान पे हुई थी, ये भी दोनों तीनों आप लोग बताइएगा तीसरी बौद्ध संगीति के बारे में। देखिए अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25, फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है यूपी PCS BEO RO करके, और टेलीग्राम का भी लिंक दे दिया है यहाँ पे। करंट अफेयर्स की PDF प्रोवाइड कराई जाती है यहाँ पे, जो भी वीकली है उसके बाद से मंथली भी प्रोवाइड करा दी जाएगी एक ही में मर्ज करके। तो आप लोग ये ज्वाइन कर लें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो आप लोग डिसलाइक करके जाइएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।